हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल इंटीरियर के चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑटोकैड के ऊपर किस तरीके से किसी भी प्लान को बनाया जाए। आज हम लोग बात करेंगे इस 30 फीट बाय 40 फीट के प्लान के ऊपर। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको ऑटोकैड अभी-अभी वो लोग सीखे हैं और उनको चलाना आता है, उनको ऑटोकैड्स के जो कमांड होते हैं वो उन्हें मालूम है। तो वो लोग किसी भी प्लान को किस तरीके से बनाना शुरू करें, आज हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम कभी भी इंटरनेट से या कहीं से भी आपको कोई प्लान मिलता है, आप उसको ऑटोकैड के ऊपर बनाना चाहते हैं, तो आप कौन-सा स्टेप पहले यूज़ करें, किस-किस तरीके का कमांड यूज़ करें कि वो जल्द से जल्द बन जाए। ये बिगिनर के लिए है, जो इसमें एक्सपर्ट है उनके लिए नहीं, उनको मालूम है किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसको साइड बाय साइड ले लेंगे। एक तरफ अपना ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर ले लेंगे और एक तरफ हम ये प्लान ले लेंगे ताकि हमको कंपेयर करने में ईज़ी रहे। तो सबसे पहले हम लोग सेटिंग करेंगे यूनिट सेटअप। यूएन एंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, हमको ये इंजीनियरिंग लेना है, मैंने ये सारा कुछ पहले से कर रखा है, हमें ये सबसे ऊपर वाला 00 का लेना है, यहाँ इंचेस में करके हमें ओके कर देना है। फिर हम जाएंगे डी एंटर डायमेंशन स्टाइल्स में, इसमें हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और प्राइमरी यूनिट्स के ऊपर जा करके भी यहाँ पे हमें इंजीनियरिंग लेके और वही डेसिमल हमको यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद आप ये टेक्स्ट का हाइट या फिर ये जो आपको जो एरोस होते हैं वो किस तरीके से आपका हाइट लेना चाहते हैं वो सब कुछ अरेंज कर सकते हैं। ये सब करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे सेट करंट और उसके बाद कर देंगे ओके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को लेना है कंस्ट्रक्शन लाइन। एक्सएल लेकर के कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेंगे, एक सीधा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। ये कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया किसी भी प्लॉट का, यानी कि कोई भी हम लोग प्लॉट जब बनाएंगे तो उसका हमें एक कॉर्नर हमें लेकर के चलना होता है। जैसे कि हम लोग लेफ्ट टॉप पे हम लोग कॉर्नर लेकर के चल रहे हैं, 30 फीट बाय 40 फीट का ये हमारा जो कॉर्नर है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो इसका किचन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहले हम लोग बाउंड्री वॉल ले लेंगे। हम लोग यहाँ पे बाउंड्री वॉल 10 इंच का ले रहे हैं, 10 इंच का हमारा ये बाउंड्री वॉल आ गया। फिर हम लोग उसको फ्लिट कर देंगे या फिर उसको ट्रिम कर देंगे, पी आर एंटर, डबल एंटर करके हम लोग यहाँ पे उसको ट्रिम कर लेंगे। स्केप करके बाहर के हम इस लाइन्स को सेलेक्ट करके इरेज कर देंगे। अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे पहला रूम हमें लेना है, यहाँ पे दे रखा है 9 फीट 4 इंच का, तो हम लोगों ने लेना है 9 फीट और 4 इंच की वैल्यू हमने डाल के एंटर कर देना है। एंटर करके देखेंगे यहाँ हम ऑफसेट मारेंगे, ये हमारा वॉल आ गया यहाँ पे 9 फीट 4 इंच की। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे इंटरनल वॉल होती है वो 5 इंच की, 5 इंच का यहाँ पे हम लोग ऑफसेट ले लेंगे और वॉल इस किचन की जो लेंथ आ गई वो आ गई 12 फीट 2 इंच का, तो हम लोग 12 फीट और 2 इंच की वैल्यू देके एंटर कर देंगे। ये आ गया यहाँ पे हमें वॉल और इसके बाद 5 इंच का ये हम लोग ऑफसेट दे देंगे। इस तरीके से हमारा 2 रूम बन गया। अब हम लोग यहाँ पे चाहे तो उसको ट्रिम कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको ट्रिम नहीं करूँगा क्योंकि हम देखेंगे कि हमारा राइट साइड में जो बेडरूम है ये स्टेयर के पास, ये इसी अलाइन में है और नीचे जो किचन के पास एक बेडरूम है बॉटम की तरफ, ये भी इसी अलाइन में है। तो कभी भी आप लोग भी प्लान बनाएं तो कोशिश करें अलाइनमेंट में रखें ताकि कॉलम्स और बीम को लोकेट करने में काफ़ी ईजी रहे। तो हम लोग शुरू करते हैं अगला बेडरूम का। ये हमारी चौड़ाई उसकी भी 9 फीट 4 इंच थी, लेंथ है इसका 10 फीट 10 इंच। ऑफसेट का कमांड देंगे 10 फीट और 10 इंच की वैल्यू देंगे और यहाँ से हम लोग ऑफसेट कर देंगे यहाँ पर। फिर दोबारा हम लोग को स्केप करके ऑफसेट का कमांड लेके 5 इंच की वैल्यू डाल के यहाँ आ जाएंगे नीचे। इतना होने के बाद हम लोग देखते हैं स्टेप की स्टेयर्स की तरफ चलते हैं। स्टेयर्स में देखेंगे इसकी जो चौड़ाई है 9 फीट 21 इंच है, तो 9 फीट जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक होगा, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दे देते हैं। ऑफसेट में जाएंगे 9 फीट की वैल्यू देंगे और ऑफसेट कर देंगे हम लोग 9 फीट यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद 5 इंच की वॉल दे देंगे। इस प्लान में दिया हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, स्टेयर केस का जो वॉल है वो 5 इंच का दिया हुआ है। बेसिकली कहीं भी स्टेयर केस का वॉल 5 इंच का नहीं दिया जाता, जनरली जो है वो 10 इंच ही रखे आप, या जहाँ 9 इंच का वॉल चलता है वहाँ 9 इंच रखें, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी प्लान को बस फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग बनाते हैं अगला बेडरूम जो है 9 फीट 8 इंच का, वैल्यू दे करके यहाँ पे ऑफसेट कर देंगे। उसके बाद 10 इंच का वॉल है हमारा, ये हम लोग ऑफसेट कर देंगे। आप चाहो तो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसके बाद ट्रिम कर सकते हैं, नहीं तो आप कंट्रोल जेड करें। देखिए मैं आपको बताता हूँ, फ्लिट कमांड यूज़ करें, वैल्यू दे दें रेडियस 0 और आप लोग यहाँ पे इसको डायरेक्ट फ्लिट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन की हमें जब ज़रूरत ना पड़े तो हम कंस्ट्रक्शन लाइन को हटा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ऊपर से उसको ट्रिम कर देंगे। ये हमारा बेसिक बन गया। अब हम लोग इसकी चौड़ाई देखते हैं कि ये हमारा जो प्लॉट है इसका ब्रेथ कितना है। ये देखिए ये आ रहा है 30 फीट 6 इंच, यानी कि इन्होंने वॉल हो सकता है 9 इंच का लिया हो या किसी डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, इस वॉल को भी लाइन को हम ट्रिम कर देंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा WC पाथ और एक सेपरेट और एक कंबाइंड विद ये बेडरूम, ठीक है। अब हम लोग बीच का वॉल को ये ट्रिम कर देते हैं। ये हमारे स्टेयरकेस और हॉल एक साथ हो गया पूरा।
अब हम लोग यहाँ देखेंगे, नीचे की तरफ आएँगे कि यहाँ पे हमारा गेस्ट रूम है और इस तरफ हमारा बेडरूम है। तो ज़्यादा अच्छा है कि हमारा बेडरूम का डायमेंशन हमें यहाँ पे मिला हुआ है 9 फीट 8 इंच, इस बेडरूम का भी 9 फीट 8 इंच, तो यहाँ से ले लेंगे 15 फीट का ऑफसेट नीचे कर देते हैं। 15 फीट लेकर के कमांड देके हम लोग नीचे ऑफसेट करेंगे, देख पाओगे यहाँ पे हम लोगों ने लाइन ले लिया। अब इसके बाद बाउंड्री वॉल बनेगी, ऑफसेट लेंगे 10 इंच की वैल्यू, 10 इंच यहाँ पे आ जाएगी। फिर हम इस चीज़ को फ्लिप कमांड से यूज़ करके सबको क्लोज कर देते हैं। आप चाहो तो फ्लिप कमांड यूज़ करें या फिर आप ये ट्रिम कमांड यूज़ करें, एक्सटेंड करें, वो आपके ऊपर है। अब हम यहाँ से इस वॉल को भी लाइन को ट्रिम कर देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा बेसिक प्लान। अब हमको ये गेस्ट रूम बनाना है, यहाँ से ओपन 4 फीट वाइड एरिया है और ये पोर्च एरिया है, ये हम बना लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, जो ज़्यादा आसान है, ये ओपन 4 फीट वाइड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 4 फीट का एक स्पेस दे देंगे पैसेज। उसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 फीट का वॉल है हमारा, इसको हम आगे ऊपर 5 फीट ऑफसेट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ से ट्रिम कमांड में जाएंगे, डबल एंटर करेंगे, किसी चीज़ को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग डायरेक्ट उसको ट्रिम कर देंगे। ठीक, ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे स्टेप्स है तो स्टेप्स के लिए हम यहाँ पे एक लाइन ले करके ऑर्थो ऑन करके रखे, आप ऑर्थो ऑन करके यहाँ लाइन ले लेंगे। 10 इंच का स्टेप होता है, 10 इंच 2 बार आप उसको ऑफसेट मारते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक सा, सिंपल सा भी बेसिक लाइन प्लान हो गया। अब हम लोग इसके बाद इसमें डोर्स विंडो काटेंगे, कहाँ पे कैसा स्पेस होता है। बेडरूम का डोर 3 फीट 3 इंच का होता है, बाथरूम का डोर 2 फीट का होता है, वो सारा कुछ हम इसको इस हिसाब से यहाँ पे बनाएंगे। स्टेप्स में जो ब्रेथ होता है वो 3 फीट 3 इंच का होना चाहिए या 3.5 फीट का होता है, वो आप अपने हिसाब से ले लें। तो स्टेप्स का हम पहले यहाँ पे कर लेते हैं, ऑफसेट लेंगे 3 फीट और 6 इंच का, यहाँ पर ऑफसेट ले लेंगे इस तरीके से, ऊपर से भी, और एक यहाँ से ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको ट्रिम कर लेते हैं, फिर पता चलेगा क्या रिजल्ट है। और ये बनाने के बाद 10 इंच यहाँ कर देते हैं, उसके बाद 10 इंच का स्टेप्स यहाँ पे आ जाएगा। कुछ स्टेप्स बना लेते हैं, बाकी स्टेप्स हम लोग बाद में फाइनलाइज करेंगे किस तरीके से बनेगा वो। ठीक है, ये हमारा कुछ स्टेप्स हो गया। अब शो करने के लिए आप कुछ स्टेप्स को कम बनाएं और यहाँ कुछ स्टेप को ज़्यादा बना दें। ठीक है, हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं इसको, ये ज़्यादा हो गया, यहाँ से ट्रिम कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से हमारा स्टेप ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये एरोस जो इसमें शो कर रखा है किस तरीके से एरो लेते हैं, तो आप LEAD लीड कमांड लेकर के इसको एंटर करके बना सकते हैं। यहाँ से जाएंगे इस तरफ और नीचे आकर के राइट क्लिक करके हम लोग दे देंगे, इसको एंटर क्लिक करेंगे और दोबारा राइट क्लिक करके दे देंगे नन, क्योंकि हमें यहाँ कुछ लिखना नहीं है अभी। नन पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा एरो बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग डोर विंडोज कट करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे सारे डोर्स विंडोज को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है ट्रिम करके। जैसे कि डोर का जो साइज होता है वो 3 फीट या 3.5 फीट, जो आपको पसंद पड़े वो कस्टमर के हिसाब से आप यहाँ पर डोर का साइज दे सकते हैं। विंडोज आ गया 2.5 इंच का, 2.5 फीट का, सॉरी 30 इंच का, यहाँ पे बाथरूम का वो आ जाएगा डोर। और इस तरीके से हमारा ये बेसिक सा प्लान हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप इसके ऊपर टेक्सटिंग कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा बेडरूम है वो लिखना पड़ता है हमें। यहाँ पे देख सकते हैं 40 फीट 6 इंच का लेंथ हो गया और 30 फीट 6 इंच का हमारा ब्रेथ आ गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बेसिक सा ऑटोकैड के ऊपर प्लान बना सकते हैं। इसके बाद भी काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे कि आप फोटोज़ में देख पा रहे होंगे, हमें हैच करना होता है। डोर विंडोज़ कट करके वहाँ पे डोर्स के जो लोगो हैं, जो सिंबल्स हैं, वो हमें लगाने पड़ते हैं। उसके बाद विंडोज़ कट करके हमें वहाँ पे विंडोज़ का जो सिंबल्स वगैरह होता है वो हम देते हैं, मेन गेट का देते हैं। उसके बाद जो पोर्च एरिया है वो लिखना, बेडरूम का टेक्स्ट लिखना, साइज़ लिखना, ये सारा हमारा एक बेसिक से प्लान में आ गया। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम लोग ऑटोकैड के ऊपर ये प्लान को बना सकते हैं बेसिक सा भी। कभी भी प्लान को बनाएं तो कंस्ट्रक्शन लाइन से स्टार्ट करें। जिस तरीके से मैंने बताया ये बहुत ही बेसिक सा है। कोई भी बिगिनर, कोई भी जो अभी ऑटोकैड सीखा है और वो प्लान आगे बढ़ाना चाहता है, अपने आप को टेस्ट करना चाहता है या अपना एक्सपीरियंस वो करना चाहता है इस फील्ड के अंदर, तो आप वो इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।